अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चिकन शवरमा की रेसिपी। बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विकली बनकर रेडी हो जाता है और टेस्टी भी बहुत होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बाउल लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप दही, साथ ही 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ देगी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। और गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप चिकन लिया है बोनलेस, इस तरह स्ट्रिप्स में मैंने कट कर लिया है। सब चीज़ों में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून लेमन जूस, आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, अच्छे से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पे मैंने कैबेज ली है 1/4 कप, इसे इस तरह से कट कर लिया है। इसके अलावा गाजर ली है 1/4 कप खीरा लिया है और थोड़े से सलाद के पत्ते लिए हैं। सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। सलाद के पत्तों के अलावा सब चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और इसके अंदर 1/4 कप सिरका ऐड करके कवर करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो स्टेप 3 में हम सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया है और 2 टेबल स्पून मेयोनीज ले रही हूँ। इसके अलावा केचप लिया है 2 टेबल स्पून। हॉट सॉस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून वाइट मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूंगी और 1/4 टीस्पून नमक। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर दूंगी पानी, जो कि इसकी कंसिस्टेंसी को बस लेवल करने के लिए ऐड कर रही हूँ। जब इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाए तो बस इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस सॉस हमारी रेडी है। अब हम चिकन जो हमने मैरिनेट किया हुआ उसे कुक कर लेंगे, जिसके लिए एक पैन लिया है और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। जब इस तरह से बबल्स आने लग जाएं तो बस इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे और जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये अच्छे से गल नहीं जाती। तो ये यहाँ पे अच्छे से इसका पानी खुश्क हो चुका है। अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। चिकन हमारा रेडी है। अब यहाँ पे पीटा ब्रेड लिया है मैंने। तवे को मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया था। इसके ऊपर मैं ब्रश कर रही हूँ मेल्टेड बटर और इसका कलर चेंज होने तक इसे पकने देंगे। दोनों साइड से जब अच्छे से कलर चेंज हो जाए तो बस इसे निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सब कर लूँगी। तो ये यहाँ पे सब रेडी हो चुके हैं। तो बस अब फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं असेंबलिंग का। तो सबसे पहले पीटा ब्रेड में ऐड कर देंगे सॉस जो कि हमने रेडी की थी। 1 टेबल स्पून तकरीबन ऐड करें और अब यहाँ पे मैं सलाद का पत्ता ऐड कर रही हूँ और ये यहाँ पे जो हमने सिरके में डिप करके वेजिटेबल्स रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप सिरका नहीं पसंद आपको तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे कुक चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ। जितना आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिर से थोड़ी सी सॉस ऐड करेंगे, अच्छे से इसे रैप कर देंगे। यहाँ पे टूथपिक ले लें या कोई सी शाशलिक जो स्टिक्स होती हैं वो इसमें इस तरह से ऐड कर लें या बटर पेपर के साथ अच्छे से कवर कर दें। तो बस ये रेडी है। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।